मैं चलता हूँ, आंटी भी घर पे नहीं है, मेरा यहाँ पर इस तरह रुकना मुनासिब नहीं है। मिशी चाय लाती होगी फिर कभी। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा फोन चाहिए था। जी। आप भी? बासित भाई चले गए? हाँ चले गए, कह रहे थे आंटी घर पे नहीं है, अच्छा नहीं लगता, फिर आऊँगा। कितने अच्छे हैं बासिल भाई, आपकी तो लॉटरी निकल आई है। और पता है आपके साथ साथ मेरी भी लॉटरी निकल आई है। वो कैसे? वो ऐसे जो आपने कबाब बनाया ना, वो इतने मज़े के, मैं तो जब मैंने फ्राई करी थी ना तभी मुझे भूख लगने शुरू हो गई थी। चलें चल के खाते हैं अब। चलो। अस्सलाम वालेकुम बासिल भाई। तुम लोगों ने तरीके से पूछा ही नहीं होगा ना उससे कुछ। अब क्या सोचता होगा वो कि पहली बार ससुराल आया और उसके साथ ये सलूक हुआ है। अम्मी उन्हें जैसे ही पता चला आप घर पे नहीं है वो चले गए। देखा, ये होती है शराफत, वरना लड़के तो तन्हाई में मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। हुमानी जान, आपने सिर्फ उसके चले जाने से उसकी शराफत का यकीन कर लिया? अरे बेटा, ये बड़ों का अदब व एहतराम होता है और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना तमीज़दार और शरीफ है। हाँ बिल्कुल। वैसे भाभी जान, आपने मालूमात तो सारी करवा ली है ना? हाँ हाँ फरहत, तुम्हारे भाई के दोस्त नहीं थे वो तौसीफ भाई, उनसे पता करवाया था। वो बता रहे थे कि बहुत ही मिलनसार, तमीज़ वाला, सुलझा हुआ बच्चा है, अपने काम से काम रखता है बस। उनकी बहन ने तो करवाया है ये रिश्ता। अच्छा अच्छा, फिर तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी बच्ची का ताल्लुक एक सुलझे हुए लड़के के साथ जोड़ दिया। हाँ, इस पे तो जितना भी शुक्र अदा करें कम है भाभी। आपकी पैकिंग कंप्लीट हो गई? हेल्प करवा दूं? नहीं बेटा, मैंने सारी पैकिंग तो कर ली है, बस ये थोड़ा सा सामान है, ये मैं खुद कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। और तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो रही है मैं भेजने की? अच्छा, मेहमानदारी जो करनी पड़ी है ना सोबिया? मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि फ्लाइट में टाइम कम रह गया है। गुस्सा क्यों कर रही हो? मजाक कर रहा है वो। मेरा इनसे कोई मजाक नहीं है, इनसे कहा करें कि मुझसे मजाक ना किया करें। क्या हो गया भाई, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मशर रहने दे मोमान, इसको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। बुरी तो लगेगी ना उसे, तुम तंग जो इतना करते हो। तो अब वो भी ना करूं? खाला, आप वापस जा रही हैं? हाँ जाहिर है, यहाँ कब तक रुक सकती हूँ। खाबर को फोन किया है, वो मुझे लेने आ रहा है। तो आपने उसको कॉल करके क्यों बुला लिया? मैं आपको ड्रॉप कर देता। मैं चली जाऊंगी उसके साथ। कुछ दिन और रुक जाती हैं आप, बहुत जल्दी है जाने की। मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ कब तक बैठी रहूंगी? और वैसे भी तुम जो करने जा रहे हो, मेरे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मेरे जाने के बाद जो जी में आए करते रहना।
इतनी खफा हैं आप मुझसे? तुम काम ही खफा होने वाले करते हो। मैं आज मशल के घर गया था। तुमने कह दिया उन लोगों से सब? नहीं, मौका ही नहीं मिला। अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम मुझसे कह देते कि तुम्हारे साथ मंगनी के बाद मैं शादी तुम्हारी बहन से कर रहा हूँ। खाला, मैं आपको कैसे समझाऊं? सोबिया से शादी करने पर मेरा दिल बिल्कुल राजी नहीं होता। तो बेटा अपने दिल को राजी करो। देखो ये बहुत नामुमकिन है। इस बात के लिए ना वो लोग मानेंगे और ना मिशल खुद राजी होगी। अरे इतनी अच्छी लड़की, इतनी सुलझी हुई फैमिली तुम्हें बाद में नहीं मिलेगी बेटा। मुझे यकीन है कि अगर सोबिया तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी ना तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। शुक्रिया खालिद भाई, चाय बहुत अच्छी बनाई आप। आप ही समझाइए अपने लाडले को। क्यों मियां, ये हमारे समझाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी? बाबा फिलहाल तो सॉरी। अरे यार वो बहुत अच्छी लड़की है। जानता हूँ, लेकिन अभी कराची में मैंने 2-4 अच्छी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए। अगर वहां से कॉल आ जाती है तो पहले वहां शिफ्ट होने का सोचूंगा और बाद में शादी के बारे में सोचूंगा। वो तुम्हारी मीटिंग का क्या बना? बहुत अच्छी बाबा, और मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों भी मेरे साथ शिफ्ट होंगे, क्योंकि अब मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अरे बेगम साहिबा सोच लें, आपकी फ्रेंड्स का क्या होगा? इस्लामाबाद है कितनी दूर है हसान साहब? 2 घंटे का तो फासला है। और वैसे भी मैं तो अपनी नई फ्रेंड्स बना लूंगी। आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या करेंगे? अरे हमारा क्या है, हम तो यहाँ भी किताब लिख रहे हैं, वहां भी लिख लेंगे। वैसे बाबा आपकी वो किताब पहुंची कहाँ था? बस थोड़ी सी रह गई है। रहने दें आप भी। लास्ट ईयर जब मैं आया था ना, तब भी आपने यही बात कही थी। अरे बेटा, अगर लास्ट ईयर तुम अपनी माँ को साथ ले जाते ना तो इसके अलावा मैं 2 किताबें और लिख लेता। बस टूट गई मुझ पर तान। अरे अम्मा भी जो है ना। हेलो। हेलो, आप मशल बात कर रही हैं ना? बासिल भाई? जी मैं मशल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने फ़ोन किया। अच्छा, मैं समझा कहीं तुम सो ना गई हो। आप ही नहीं, हम थोड़ी सोते हैं इतनी जल्दी। अम्मी तो सो जाती है, लेकिन हम तीनों बातें करते रहते हैं या फिर मूवी देख लेते हैं, और जब दिल चाहता है कोई अच्छी सी रेसिपी भी ट्राई कर लेते हैं। रेसिपी? रात को इस वक्त? जी, यही वक्त तो सुकून वाला होता है। सारा दिन तो हम काम करते रहते हैं। मशल, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? मेरा मतलब है सुकून से मेरी बात सुन तो सकोगी ना? जी जी कहिए। मशल, तुम्हारे साथ कोई है? कोई दोनों है मेरे साथ। कौन दोनों? सोबिया, आपी और उमायमा। मैंने बताया था ना, हम तीनों जल्दी नहीं सोते। अब वो मशल, दरअसल मैं कह भी दें बासिल भाई, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। वो मैं कह रहा था कि ओफ बासिल भाई, हद होती है शर्माने की। आप कह देना कि आपको सोबिया आपी से बात करनी है, मैं करवा देती हूँ। ले बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ।
आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हैं? वो ऐसे ही बस। सुबह देर से उठती हैं आप? नहीं, मैं तो फजर के वक्त ही उठ जाती हूँ। अच्छा, और मशल, मेरा मतलब है मशल और उमायमा कब तक उठती हैं? ये दोनों तो देर तक सोती रहती हैं। अम्मी ने बहुत डांटी, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोती रहती है। आप कहिए ना, खामोश क्यों हो गए? हाँ, वैसे इतनी जल्दी सो जाना और इतनी जल्दी उठना ये भी कोई अच्छी आदत नहीं। आप भी वैसे ही किया करें जैसे वो दोनों करते। फिर बात करेंगे। गुड नाइट। कितना शर्माते हैं। आपको भी शर्म आ रही है ना? आ रही है ना? अब क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करूंगा। इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता मैं। ये मेरी पूरी जिंदगी का मामला है। अच्छा, दोबारा घर जाओगे या दोबारा फोन करोगे? कोई ना कोई हल तो निकालूंगा, जब तक नाकाम नहीं हो जाता। ऑल द बेस्ट। कर्टन्स थे, फ्लावर्स। और वो कल सोबिया कौन सी मशीन बता रही थी? फूड फैक्ट्री। हाँ, फूड फैक्ट्री, वो भी लिखो। लो, अब इसमें एक और चीज ऐड हो गई। हमें इस तरह तो आप सारे पैसे खत्म कर देंगी। आप मुझे मेरे कपड़ों के पैसे दे दें, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाके शॉपिंग कर लूंगी। कोई दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाएगा। जहाँ जाना है शॉपिंग पर अम्मी और आपी के साथ जाओगी तुम। अम्मी, मैंने सभी डिटेल्स बता दी उन्हें। अच्छा किया बेटा, तुम भी जरा एक नजर देख लो ना इस लिस्ट को। जी अम्मी, दिखाओ। बेटा, फरहत की कराची शिफ्ट होने का इम्कान है, तो जो बड़े बड़े आइटम हैं वो तो मैं फरहत के साथ जाके खरीद लूंगी। बाकी रह गई कपड़ों की खरीदारी, तो तुम तीनों बहनें चली जाना, कपड़े खरीद लेना। पुप्पो कराची शिफ्ट हो रही हैं? हाँ बेटा, वो हायसम की जॉब हो रही है ना कराची में, तो हसान भाई और फरहत उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे कराची में। और ऐसा शायद सोबिया की शादी से पहले ही हो जाए। अरे वाह अम्मी, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे कोई मेरे कपड़ों का मसला भी तो हल करे। कह दिया ना अम्मी ने, हल हो तो गया तुम्हारा मसला। मगर आप ही क्या अगर मगर, बस करो आप। अम्मी ने कह दिया हम तीनों जाके शॉपिंग करेंगे, बस अब रो मत। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे ज्यादा पैसे दीजिएगा। ज्यादा थप्पड़ नहीं लगाऊं मैं तुम्हें? मेरी मशल और सोबिया कितनी अच्छी बच्चियां हैं, जरा तंग नहीं करती मुझे। जो खिलाया खा लिया, जो पहनाया पहन लिया, ये पता नहीं किस पे चली गई है। अच्छा ठीक है, नहीं दे ज्यादा पैसे, लेकिन यूं गलत बातें तो नहीं करे। गलत बात? कौन सी गलत बात की है मैंने? यही कि मेरी मिशी और सोबिया तो बहुत अच्छी हैं, जो खिलाया खा लिया, जो पहनाया पहन लिया। ये बात मिशी के लिए तो ठीक है, लेकिन सोबिया भी? क्या सोबिया भी? हाँ आपी, शर्म नहीं आती बड़ी बहन के बारे में ऐसे बोलते हैं? जोर से मार दिया। जोर से मार दिया। जरा ये डायरी मुझे दो, जरा मैं चेक करूं। अब ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अच्छा बकवास नहीं करो ज्यादा। अच्छा कोई जोर से नहीं लगा। आज मैं उनसे कह दूंगा
वो अगर नशील की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं सोफिया से भी शादी नहीं करूंगा। बस बेटा, मेरी ये बेटियां ही मेरा कुल सरमाया है। इनके वालिद के इंतकाल के बाद मैंने अपनी सारी जिंदगी इनकी बेहतर तरबियत में लगा दी है। बासित भाई, चाय। थैंक यू। बस बेटा, सफेद पोश से लोग हैं हम। अम्मी, आप बासित भाई को सैड क्यों कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मशल, बेटा जरा जाओ जाके फोन देखो। मायमा तो हेडफोन लगा के गाने सुन रही होगी, फोन बज रहा है कब से। जी अम्मी। बेटा कुछ लो ना तुम। थैंक यू। अम्मी, हबीबा आंटी का फोन है, आपसे बात करनी है उन्होंने। अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ। बासित भाई, आप केक लीजिए ना, आप ही बहुत अच्छा केक बेक करती हैं। नहीं, मैं एक्चुअली डाइट पे हूँ। क्या मतलब आप डाइट पे हैं? ये लीजिए, खाएं, जल्दी खाएं, बहुत मजे का है, लीजिए ना। थैंक यू। मशल। जी अम्मी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आनी है, मैं कार्ड चार्जर लेके आता हूँ। अम्मी, क्या हो गया? बेटा, फारिया के मंगेतर ने अंगूठी वापस कर दी, मंगनी तोड़ दी। अभी एक हफ्ते पहले तो उसकी मंगनी हुई थी। हाँ ना, बता रही थी कि वो लड़का आया है कल और अंगूठी मेज पे रख के कहने लगा कि अगर आप अपनी छोटी बेटी की मंगनी मुझसे कर सकते हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूं, वरना मेरी तरफ से ये मंगनी खत्म है। मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी नहीं कर सकता। इसका तक घटिया इंसान निकला है वो। हाँ ना, मैं तो खुद दंग रह गई हूँ बेटा। कोई शर्म, कोई लिहाज रहा ही नहीं लोगों में। मेरे सामने होता है ना वो, तो 100 जूते लगाती मैं उसे। अम्मी, हबीबा आंटी ने क्या किया? क्या कह सकते हैं बेटा, शरीफ और मुहस्सब खानदानों में ऐसा थोड़ी होता है। रख लिया अंगूठी उन्होंने। अंगूठी रखने के साथ साथ ना उसे घर से धक्के मार के निकालना चाहिए था। किन बातों में लग गए हम लोग, वहां पे बासिल अकेला बैठा हुआ है। चलो चलो चलो। बेटा, बहुत माजरत चाहती हूँ, वो मेरी एक कजन का फोन आ गया था, बहुत परेशान थी बेचारी। तुम खड़े क्यों हो, बैठो तो सही ना बेटा। नहीं आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी बस निकलने ही लगा था, आपकी इजाज़त चाहिए थी। ऐसे कैसी इजाजत बेटा,
खाना खाए बगैर कैसे जाओगे? अरे आंटी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, तुम तो मंगने के बाद पहली दफा घर आए हो, अच्छा थोड़ी लगता है कि खाना खाए बगैर जाओगे। देखिएगा बासित भाई, अम्मी ने यही कहना था। हाँ तो क्या गलत है इसमें? बेटा तुम बताओ क्या खाओगे? अभी 2 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। आपको पता है बासित भाई, अम्मी कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती हैं, जल्दी से फरमाइश कर दें। जी जी, कोफ्ते तो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, लेकिन अकेले नहीं बनाऊंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बेटा बैठो, अभी खाना तैयार हो जाएगा, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। और मायमा को भी बुलाओ, वो भी आए जरा किचन में। जी अम्मी। आपका फोन चार्जिंग पे लगा दो। उस आदमी के साथ जो हुआ, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी वो हो? तो फिर इसी को कबूल कर लो, वरना तुम मछली को देखने से भी जाओगे। इसका तक घटिया इंसान निकला है वो। हाँ ना, कोई शर्म कोई लिहाज रहा ही नहीं लोगों में। मेरे सामने होता ना वो, तो 100 जूते लगाती मैं उसे। अंगूठी रखने के साथ साथ ना उसे घर से धक्के मार के निकालना चाहिए था। हेलो खाला, मैं सोबिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। आप कल आ जाइए। बासिल मियाँ, अरे भाई बासिल मियाँ इधर तो आओ। ले, अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो मिठाई। किस बात की मिठाई है ये? बेटा तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने की 16 तारीख है। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो मिठाई तो खाओ। खुदा हाफिज़। खुश नहीं है ये, मैं तो आगे का सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। आप फिक्र न करें, 2-4 दिन अपनी दुल्हन के साथ गुजारेगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे लोग तो शादी के बाद सालों पुराने इश्क भूल जाते हैं। बस आप तो शादी की तैयारी करें, और हाँ मेरे लिए कोई अच्छा जोड़ा बनाना भाई। ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा मुंह तो मीठा करो। हाँ भाई, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। बासिल, जी खाला। ये देखो बेटा, ये मैंने सूबिया के लिए बनवाए हैं। ये एक नया सेट है, और ये आपा का सेट था, मैंने इसको पॉलिश करवा दिया है। अच्छे हैं ना? शायद खाबर का फोन आया, मैं भी आती हूँ। तो आखिर ये कहानी भी खत्म हुई, वो जो अभी शुरू भी ना हो पाई थी। काश वैसा होता जैसे मैंने चाहा था। काश मशल मेरा मुकद्दर बन पाती, और जैसे एक नजर देखते ही मेरे दिल ने उसे अपना मान लिया था।
क्या मिलेगा उसको मेरे साथ रहकर? ना मैं उसे खुश रख सकूंगा और ना वो मुझे। जबरदस्ती का साथ। निकाह के बोलों में बहुत ताकत होती है। हाँ, लेकिन मेरी मोहब्बत से ज्यादा नहीं। तुम्हारी सोच है। तुम्हारी भूल है। और अब बस अपनी बकवास बंद करो। जी जी भाभी, हाशिम को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अब हम लोग भी बहुत जल्द कराची शिफ्ट हो रहे। वाकई ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे मौके पे शिफ्ट हो रही हो। सूबिया की शादी भी सर पे है, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। अब घबरा क्यों रही है भाभी? अगर हाशिम का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भी आता तब भी मुझे सोबिया की शादी में तो आना था ना। और मैंने तो पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो फिर कमरा सेट कर लूं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं, हाशिम को फॉर्म की तरफ से अकोमोडेशन मिली है। अभी तो हम किसी होटल में स्टे करेंगे, फिर हमें की मिल जाएगी तो मैं घर भी सेट कर लूंगी। तो ये क्या बात हुई फरहत? अब घर के होते हुए तुम होटल में स्टे करोगी? अच्छा नहीं लगता ना भाभी? क्या अच्छा नहीं लगता फरहत? हायसम भी रह लेगा और हसन भाई को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मगर भाभी। मगर क्या भाई? तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है फरहत? शादी के सारे काम मैं अकेले कैसे निपटाऊंगी भाई? ओहो भाभी, वो तो मैं सारे काम में आपके साथ साथ होंगी। पर घर में रहने की बात तो और होती है ना भाई। अच्छा भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम आप ही के घर ठहरेंगे। आप खुश? थैंक यू सो मच। कब आ रही हो फिर? अम्मी, ये वाला ड्रेस देखें कैसा है? बहुत जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा। और ये वाला? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा है। अम्मी, आपको पता है उमामा ने बहुत तंग किया है। क्यों मायमा, क्यों तंग किया भाई तुमने? कोई नहीं अम्मी, आप ही झूठ बोल रही है, मैंने कोई तंग नहीं किया। ये तो बस हर वक्त मेरी शिकायत लगाती रहती है। अम्मी, आप ही से असल बात तो पूछे। क्या असल बात? कौन सी असल बात? अम्मी, आपको पता है हमें मॉल में बासिल भाई मिले थे। बासिल मिला था? मगर हमसे कहाँ मिले, बस मिशी से हेलो हाय करके चले गए। इसे कितना शरीफ लड़का है ना। तुम लड़कियों से ज्यादा शर्म तो उस लड़के में है। अब पता नहीं वो शर्मीले हैं भी या नहीं, क्या हमारे सामने एक्टिंग करते हैं। अच्छा, तुम दोनों बातें कम करो और ये समेटो। अच्छा सुनो बच्चियों, फरहत का फोन आया था। कल फरहत यहाँ आ रही है। अच्छा? हायसम को कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है यहाँ पर, और उसके साथ साथ घर भी मिला है। लेकिन मैंने फरहत से कहा है कि भाई कुछ दिन तो हमारे पास रहना पड़ेगा। अम्मी, सोबिया आपी की शादी में कितना मजा आएगा ना। ये तो है, लेकिन जब उसको घर मिल जाएगा ना, तुम तीनों ने मिलकर उसका घर सेट कराना है भाई। पक्का अम्मी, मैं तो जाऊंगी। बासिल मुझसे मिले बगैर ही चले गए। जल्दी में होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी? मंगेतर से मिलने का टाइम ही नहीं था। माना कि वो शरीफ आ, लेकिन मंगेतर से क्या शर्म? हो सकता है वो शादी के बाद रोमांस पे बिलीव करते हो। मैं भी ना। मगर मंगनी के बाद और शादी से पहले वाले पीरियड को भी तो एंजॉय करना चाहिए। इसका भी तो अपना ही जाम होता है। हाँ भाई, मैं भी अपनों में आके बहुत खुश हो रही हूँ। वैसे सुना है कराची वाले काफी रूड होते हैं। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। सिर्फ सुना थोड़ी हूँ मायमा, एक्सपीरियंस भी किया है। अरे बेटा, ये क्या बात करती?
हम कराची वाले तो खुले दिल से हर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करते हैं भाई। क्या कराची और क्या इस्लामाबाद वाले, दोनों ही अपने शहर हैं। पुप्पो, इस बार आपके आने का फायदा मुझे होना चाहिए, मिशी को नहीं, क्योंकि शादी मेरी है, आपने मेरी हेल्प करवानी है। डन। इसीलिए तो हम कराची शिफ्ट हुए हैं। मैंने तो अपने ऑफिस वालों से भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे ज्वाइनिंग डेट तुम्हारी शादी से पहले दें। आप भी पुप्पो से बात करिए, आपसे नहीं। मेरे बगैर शादी में मजा आएगा कैसे? सारे काम कौन संभालेगा? क्यों सोबिया, ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल ठीक कह रहा है आयसन। इस मौके पे तो तुम्हारे मामू की कमी बहुत महसूस हो रही है बेटा। बाहर के सारे काम बच्चियों को और मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं। अच्छा पुप्पो, आप ये बताएं कि आप खाना खाएंगी या मैं चाय लगाऊं? मैं तो खाना खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ठीक है अम्मी, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ बेटी। मैं भी जाके देखती हूँ, वरना कहेंगे कि मिशेल ने कोई काम नहीं किया। और भाभी बताएं कैसी है? मामा जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। बेटा, हम वहाँ घर की सेटिंग करने जा रहे हैं, इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत थी? अंकल, नेबर्स में भी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना। कोई बात नहीं, तैयार होने दें हमें। चलो जी। पुप्पो, हम ऊपर जा रहे हैं। मिशी, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। क्या मतलब? अच्छा ना, बस बस, अब ज्यादा एक्सप्रेशन ना रिकॉर्ड करवाओ। मामा, मामा, वो बॉटल देना मुझे। ओफ हमेशी, तुम भी ना सारे काम मुझसे करवाती हो और क्रेडिट खुद ले जाती हो। ठीक है, मत करो मेरी हेल्प, मैं खुद कर लूंगी। जाओ यहाँ से। अब आवाज मत देना। नहीं दूंगी, देखते हैं। जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। कब है? बिल्कुल अभी, जब तुम गिरने वाली थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने मेहनत वाले काम भी कर लेती हो। आपको भी बहुत सारी चीजों का अंदाजा नहीं है। इसका भी हल है मेरे पास। एक ही दफा अपना मुकम्मल तारुफ करवा दो, क्या ख्याल है? अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे सुनो, बहुत भूख लग रही है यार, लंच नहीं किया मैंने, कुछ खाने को दे दो। हम सब ने खाना ऑर्डर करके खाया है, आप भी कुछ ऑर्डर कर लें और खा लें। नहीं, ऑर्डर में देर लगेगी। चाय मिलेगी? ओके। बासिल, जी खाला। माशाल्लाह से सूबिया की सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। मैंने पैकिंग भी करवा ली है।
परसों इंशाल्लाह सूबिया माइयों बैठ जाएगी और उसके एक दिन बाद हम बरी लेकर जाएंगे, और उसी दिन मेहंदी है। जी खाला। मेहंदी में पहनने वाला सूट कब लेकर आओगे? नहीं आऊंगा खाला, इतनी जल्दी क्या? फिर पड़ गया तुम्हें बेजारी का दौरा? और क्या करूं खाला? भंगड़ा डालने को तो कम से कम मैं भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपना मूड तो सही रखो। हो जाएगा ठीक। जब एक दफा वहां जाऊंगा तो बात सुनो, ठीक होना ही पड़ेगा, वरना लोग समझेंगे कि लड़के के साथ जबरदस्ती हो रही है। समझे तुम? जबरदस्ती तो कर रहे हैं। कहाँ जाए ये